देखिए चैप्टर 2 हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 है ना, चैप्टर 2 बायोलॉजी का हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे चैप्टर 3 मानव प्रजनन, मानव प्रजनन। ठीक है, बायोलॉजी ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर 3 से लिया गया है। अगर इस चैप्टर को हम पूरा कर लेते हैं तो चैप्टर 3 से आने वाली जो भी क्वेश्चन होगा हमसे छूटेगा नहीं। अगर इसको हम पूरा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है ना 2024 के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोनाप्यूसिडा को विभेदित करता है। देखिए शुक्राणु किसकी मदद से जोनाप्यूसिडा को विभेदित करता है। विभेदित करता है मतलब भेदता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक्रोसोम से स्राव होना, एक्रोसोम से स्राव। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्टोडर्म, क्या नहीं मीजोडर्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना क्या है, तो शुक्राणु है क्या, नहीं अंडाणु है क्या, नहीं युग्मनज है क्या। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है किससे, तो क्या हो जाएगा, कार्पस कोलोसम से, नहीं कार्पस यूटेरी से, नहीं कार्पस ल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, ठीक है। देखिए मानव मादा में गर्भकाल, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना, मानव मादा में गर्भकाल। ठीक है, तो 30 दिन का होता है क्या, नहीं 90 दिन का होता है क्या। इक्वेशन तो सबको आता होगा, क्या हो जाएगा 9 माह, है ना। गर्भकाल क्या होता है, 9 महीने का। ठीक है, कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की गुहा क्या कहलाती है। देखिए कोरक की गुहा कहलाती है, क्या कहलाती है कोरक की गुहा, ब्लास्टोसिल। क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती है। ठीक है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है, लीवर में होती है क्या, नहीं अंडकोश में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, त्वचा क्या बनाती है, तो एक्टोडर्म बनाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में क्या पाया जाता है, गर्भाशय, नहीं भग पाया जाता है क्या, नहीं लेबिया पाया जाता है, लेबिया में जोड़ा पाया जाता है क्या, नहीं काउपर ग्रंथि पुरुष में जो पाया जाता है, पुरुष में क्या पाया जाता है, इसमें से काउपर ग्रंथि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्या होगा, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन होता है किसका होता है। देखिए प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है किसका, तो 2 अंडाणुओं का, क्या नहीं एक अंडाणु का। हाँ प्रत्येक, देखिए प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडा क्या होता है, अंडो उत्सर्जन होता है, एक अंडा उत्सर्जन होता है, 1 महीना में 1 अंडा उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अंडाशय में हाँ कभी कभी इन केस आ जाता है कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो जिसके कारण जो है सो जोरुआ बच्चा होता है। ठीक है, देख तो अंडाशय में अंडाणु का जो निर्माण होता है, ठीक है शुक्राणु जनन द्वारा, क्या नहीं अंड जनन द्वारा, क्या हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंड जनन द्वारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है, तो जनन एंडोथीलियम से, क्या नहीं जनन एलिथियम से होता है। हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है, जनन एलिथिलियम से होता है। ठीक है,
चलिए, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? तो उत्सर्जन कहते हैं क्या? नहीं, अंड जनन कहते हैं क्या? अंडो उत्सर्जन बोलते हैं। बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है, तो उत्सर्जन क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है कौन? अंडाशय नहीं, वृषण नहीं, ग्राफीपुटक नहीं, कॉर्पिस क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो चलते आगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या है क्वेश्चन? शुक्र जनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक, शुक्र नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं भाई। तो पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? सार्टोली कोशिकाएं। सार्टोली कोशिकाएं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या होती है कितनी? तो 8 होती है क्या? नहीं, 4 होती है। हाँ, तो बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द्विगुणित है। द्विगुणित है क्या? देखिए, द्विगुणित है क्या? तो क्या हो जाएगा? अंड है क्या? नहीं। पराग है क्या? नहीं। ए और बी दोनों है क्या? नहीं। युग्मनज। क्या द्विगुणित क्या होता है? युग्मनज होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस हार्मोन के द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रित होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रित होता है? यानी अंडा का जो उत्सर्जन होता है वो नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो यहां क्या हो जाएगा? TSH, ACTH, ADH। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है किसमें? सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? चलिए, बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यकृत में नहीं पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। सही जवाब है। ठीक है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है कौन? इसमें से कौन? तो क्या हो जाएगा? अनिषेचित अंड क्या? नहीं। सहायक कोशिका क्या? नहीं। एंटीपोडल्स क्या? द्वितीयक केंद्र क्या? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 21 नंबर पे, जो कि क्या? जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया किसके लिए होती है? सबको पता होगा ये क्वेश्चन। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है ना, वो जीव की संख्या में वृद्धि करने के लिए। हाँ, ये सही है। पृथ्वी पर जीवन की तो निरंतर बनाए रखने के लिए क्या? हाँ, ये भी सही है। भी सही है। अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए क्या? हाँ, तो ये भी सही है। अर्थात ए बी सी सब क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं। मतलब कहने का कि सब होता है इसलिए तीनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी कह रहा है तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रजनन का मतलब होता है बच्चा को जन्म देना। बच्चा का जन्म जब ये होगा तो जीवों की संख्या में वृद्धि भी होगा और पृथ्वी पर जीव का निरंतर बना रहेगा, पृथ्वी पर समाप्त नहीं होगा। और अपनी जाति, जो बच्चा जन्म देगा अपनी जाति को भी बनाए रखेगा, जाति समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हो जाएगा तीनों आंसर। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, नर में वृषण कोष स्थित रहता है किस में? नर में जो वृषण कोष स्थित रहता है वह किस में रहता है भाई? जवाब दीजिए। देखिए, वक्ष गुहा में क्या? नहीं। उदर गुहा में क्या? उदर गुहा के बाहर क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उदर गुहा के बाहर हो जाएगा। उदर गुहा के बाहर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग जो नर में पाया जाता है, तो देखिए नर में क्या पाया जाता है? तो वृषण कोष पाया जाता है क्या? नहीं। वृषण पाया जाता है क्या? तो हाँ, वृषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शुक्राणु के मध्य
मतलब कह रहा नर में, पुरुष में जो ये पाया जाता है कि ये पाया जाता है कि ये पाया जाता है कि ये पाया जाता है, तो वृषण पाया जाता है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है किससे? शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण जो होता है वो किससे होता है भाई? तो केंद्रक से होता है क्या? नहीं। सेंट्रिओल से होता है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया से होता है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। लैडिग कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? लैडिग कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? तो यकृत में पाई जाती है क्या? नहीं। वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। मानव में निषेचन होता है, मानव में जो निषेचन होता है वह किसमें होता है? गर्भाशय में होता है क्या? नहीं। अर्थात निषेचन की जो क्रिया होता है वह स्त्री के किस भाग में होता है? कहां होता है? योनि में होता है क्या? नहीं। अंडाशय में होता है क्या? नहीं। फेलोपियन नलिका में होता है। बहुत VBI क्वेश्चन है ये, सब यहां पर हो सकता है योनि मारे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेलोपियन नलिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या है? अधिवृषण है क्या? नहीं। शुक्रवाहक है क्या? नहीं। वृषण है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 28 नंबर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बोलिए, किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा क्या? नहीं। वृषण के द्वारा क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक के संयोग से, अर्थात नर और मादा के युग्मक का जो संयोग होता है, मिलन होता है, तो उससे क्या बनता है भाई? तो उससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, अंडाणु नहीं बनता है, शुक्राणु नहीं बनता है, क्योंकि अंडाणु महिला में होती है, शुक्राणु पुरुष में होती है, वीर्य पुरुष में होता है, लेकिन बनता क्या है? दोनों मिल करके, अर्थात अंडा जो मिलता है किसके साथ? शुक्राणु से, तो क्या बन जाता है? युग्मनज बनता है। ठीक है। काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है किसमें? काउपर ग्रंथि किसमें उपस्थित होता है? जवाब दीजिए, काउपर ग्रंथि किसमें उपस्थित होता है? अभी बताए थे, इसका जवाब हम नहीं देंगे बाबू, अभी हम इस सेम क्वेश्चन ऊपर बताए थे। क्वेश्चन उल्टा था कि नर में क्या पाया जाता है। ठीक है, नर में क्या पाया जाता है? हाँ ठीक है, बोलना नहीं है हमको। ठीक है, कमेंट में बच्चा कमेंट करेगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ अभी बताए थे ऊपर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन को हम बताए थे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। नहीं, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। हाँ, द्वितीयक लैंगिक के कारण जो लक्षण द्वारा जो होता है ना, वो नर तथा मादा के बीच अंतर को बताता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है? हार्मोन होता है क्या? नहीं। एंजाइम होता है क्या? नहीं। एक प्रकार का द्रव, हाँ एक प्रकार का द्रव। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 33 नंबर में क्या? पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या? हाँ। शुक्राशय ग्रंथि क्या? हाँ। काउपर ग्रंथि क्या? हाँ। तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई? सभी हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाया जाता है, शुक्राशय भी पाया जाता है, और अभी तो ये बताए थे पीछे कि काउपर ग्रंथि भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न, अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न होता है मादा युग्मक में क्या उत्पन्न होता है? शुक्राणु क्या? नहीं, ये तो किसमें होता है? पुरुष में। अंडवाहिनी क्या? नहीं, अंडाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग आगे क्वेश्चन 35 नंबर पे। 35 नंबर में क्या कर रहा है? गर्भाशय एक होता है, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? गर्भाशय क्या कहलाता है? बोलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी।
ठीक है। तो फिश फ्री कहलाता है क्या? नहीं। एस्थमस कहलाता है क्या? नहीं। एम्पुला कहलाता है क्या? नहीं। बुम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? बुम्ब कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बुलबाउरेथ्रॉल ग्रंथि स्थित होती है किसके समीप या किसमें होती है? तो किसमें होती है? तो ब्रिसन के निकट होती है क्या? यूरेथ्रा के समीप होती है क्या? अधिब्रिशन के नीचे होती है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि जो पुरुष में होता है, ठीक है, पुरुष में होता है ये। चलिए, शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं क्या? किसमें होते हैं या किससे होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ब्रिसन से होते हैं क्या? नहीं। शुक्रवाहिनी वाहिका में होता है क्या? नहीं। अधिब्रिशन में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए अगला क्वेश्चन। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस्थमस, इस्थमस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। इन फंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धन प्रवर्ध कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? तो फिम्ब्री कहलाते हैं। फिम्ब्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम कहते हैं, देखिए, योनि द्वार जो प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरियस कहते हैं क्या? क्लाइटोरिस कहते हैं क्या? नहीं। मेजोरा कहते हैं क्या? नहीं। इस्थमस कहते हैं क्या? नहीं। हाइमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? हाइमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 41 नंबर हम लोग देखते हैं कि 41 नंबर में क्या है भाई। 41 नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? स्त्री में रज्जोनिवृत्ति की उम्र होती है। रज्जोनिवृत्ति की उम्र होती है कितने वर्ष की? रज्जोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है भाई? तो देखिए, इसका जो उम्र होता है, रज्जोनिवृत्ति की उम्र होती है 25 वर्ष क्या? नहीं। 35 वर्ष क्या? नहीं। 50 वर्ष। कहने का मतलब है कि देखिए, स्त्रियों में जो रज्जोनिवृत्ति की उम्र होती है, मतलब कोई भी महिला जो होती है तो वो लगभग 50 साल की उम्र तक बच्चा जन्म दे सकती है। उसके बाद नहीं, चांस बनता है कि नहीं होने का। ठीक है। और पुरुष जो हो सकता है, वो पुरुष चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसमें शुक्राणु हमेशा बनता रहता है, तो वो बच्चा जन्म कर सकता है। ठीक है। मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है किसमें? विभाजन प्रारंभ होता है किसमें? तो गर्भाशय में होता है क्या? नहीं। मीरोब्लास्टिक अवस्था में होता है क्या? नहीं। जब अंडा फेलोपियन नली में होता है तब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही। मनुष्य के निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ कब होता है? जब अंडा फेलोपियन नली में होता है। फेलोपियन नली में होता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया किसमें होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। ठीक है। क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? मासिक धर्म के आरंभ से, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्रम, हार्मोन के क्रम, क्रम कह रहा है। देखिए, FSH होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। तो एस्ट्रोजेन, उसके बाद FSH, फिर प्रोजेस्टेरोन, ये भी गलत हो जाएगा। पहले FSH होता है, उसके बाद एस्ट्रोजेन होता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया होता है। ये भी है तीनों, ये भी तीनों, लेकिन क्रम तरीका से जो कहा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं क्या? नहीं। जोना पेलुसिडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर, छोटी सी अंगुलीनुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया में जोड़ा के जुड़ने
के साथ पर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सही, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें क्या होगा, क्लाइटोरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दुग्ध, चलिए दुग्ध बाहर की ओर आता है, दुग्ध बाहर की ओर आता है, दुग्ध बाहर की ओर आता है, मेमोरी पाली से क्या, नहीं, मेमोरी ग्रंथि से क्या, नहीं, मेमोरी नलिका से क्या, नहीं, क्या हो जाएगा, लैक्टोफेरस नलिका से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर पे हम लोग। 47 नंबर में क्या है क्वेश्चन, नर जनन तंत्र स्थित होता है किसमें, नर जनन तंत्र जो स्थित होता है किसमें होता है, बोलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या होगा, नर जनन तंत्र किसमें स्थित रहता है, श्रेणी क्षेत्र में, श्रेणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है किससे, तो अंडकोश से क्या, नहीं, नेफ्रोस्टोन से क्या, नहीं, ग्रेफियन फॉलिकिल से क्या। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है जिससे स्राव होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होने वाले जो स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का ही स्राव होता है। विकास के दौरान स्पर्मेटो जो पोषण प्राप्त होता है किसके द्वारा, तो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके ऊपर या कहां उपस्थित होती है, वृक्क के ऊपर क्या, नहीं, वृषण के पास क्या, नहीं, यूरेटर के निकट होता है क्या, नहीं, मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है क्या। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि वो मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है, ठीक है। चलते आगे 52 नंबर पर, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है क्या, क्या कहलाती है, तो मोरूला कहलाती है, क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, देखिए युग्म गुणसूत्र की जो संख्या होती है, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या तो 23 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 23 होती है, वैसे होती है 46 होती है, लेकिन युग्मक के गुणसूत्र में हाँ 23 जोड़ा तो 46 गो होता है। नहीं नहीं, मतलब देखिए युग्मकों में का मतलब ये हो गया कि जैसे युग्मक जो अलग अलग रहता है, फिलहाल 23 गो इधर से लेकर के 23 गो इधर से लेकर के बनता है 46 गो, ठीक है। तो युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है भाई, तो 23 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण होता है किसके द्वारा, तो रिलैक्सिन द्वारा क्या, नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन द्वारा क्या, नहीं, ईस्ट्रोजेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, सही हो जाएगा, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे क्या, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं शुक्राणु जनन के लिए, किसके लिए, शुक्राणु जनन के लिए, ठीक है। मासिक चक्र के दरमियान मतलब दौरान मासिक चक्र के समय, है ना, किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, किस दिन अंडा का जो उत्सर्जन होता है वो किस दिन होता है, 14वें से 15वें दिन बाबू, 14वें दिन या 15वें दिन, 14वां से 15वां दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14वां से 15वां दिन अंडा का क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। हर 14 से 15वें दिन, हर 14-15वें दिन क्या होता है, एक एक अंडा क्या होता है, निकलता है, ठीक है।
चलिए, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो शुक्राणु के द्वारा। देखिए, नर जनन जो होता है क्या होता है? शुक्राणु ही तो होता है ना, शुक्राणु होता है, तो ये पुरुष में जो होता है, तो शुक्राणु जनन के द्वारा, शुक्राणु जनन के द्वारा, शुक्राणु का जो जनन होता है किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंडोजन्स किसे उद्दीपित करता है? किसे उद्दीपित करता है? शरीर को क्या? नहीं। सिर को क्या? नहीं। पुच्छ को क्या? नहीं। शुक्राणु जनन को। किसको? शुक्राणु जनन को। चलिए, 58 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या है? तो बनने की प्रक्रिया, देखिए मादा वाली बात आ रहा है। शुक्राणु जनन तो किस में होता है? पुरुष में। एक्रोसोम वीर्य नहीं। अंड जनन, अंड जनन मादा में क्या होता है? अंड जनन होता है। ठीक है। यौवनारंभ यानी यौवन के शुरुआत के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है क्या? प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? प्रथम आवर्त चक्र रजो दर्शन कहलाता है। रजो दर्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोशिकाएं जो कोशिकाएं जो एंडोजन्स का स्रावित करता है ना, स्रावित करता है। लेडिक कोशिका किसका? तो जनन कोशिका, लेडिक कोशिका ना। हाँ, लेडिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। सही है जवाब। अंडाशय पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं अंडाशय? नर जनन तंत्र में। नहीं, अंडाशय किस में होगा? स्त्री में ना होगा भाई, तो मादा जनन तंत्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है? मायोमीट्रियम नहीं, एंडोमीट्रियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? किसके प्रभाव से होती है? LH के प्रभाव से। LH के प्रभाव से। ठीक है। मानव प्लेसेंटा होती है। मानव प्लेसेंटा होती है। मानव प्लेसेंटा होती है क्या? तो हाँ, क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? हीमोकोरियल। हीमोकोरियल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? तो भ्रूण के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है क्या? नहीं। भ्रूण की को मां के रक्त प्रदान किया जाता है क्या? नहीं। भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। देखिए, भ्रूण किसको बोलते हैं? बच्चा जो होता है, मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण मां के रक्त से ही तो पोषण करता है ना, शुरुआती क्षण में, है ना, जब भ्रूण रहता है उस समय की बात है। ठीक है। गैमीट निर्माण को कहते हैं हम क्या? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। देखो, गैमीट को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचना विकसित होती है। सभी संरचना विकसित होती है किसके द्वारा होती है? इसका क्या हो जाएगा? पेशीय तंत्र के द्वारा क्या? नहीं। तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या? नहीं। परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या? नहीं। जनन स्तर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जनन स्तर के द्वारा। स्तनपायी जीवों में, जिसके अंदर स्तन होता है, जिस जीव में स्तन होता है, भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है? किस में सहायता करती है? तो श्वसन में करती है क्या? नहीं। उत्सर्जन में करती है क्या? नहीं। सुरक्षा में करती है क्या? पोषण में करती है। किस में करती है? स्तनपायी जीवों में जो भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो पोषाने में। पोषाने में। ठीक है। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 70 नंबर ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है किसमें? ग्रेफिटियन पुटिका किसमें पाई जाती है? बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
स्तनियों के वृषण में क्या, नहीं मेढक के अंडाशय में क्या, नहीं तिलचट्टा के अंडाशय में क्या, नहीं स्तन के अंडाशय में। ऑप्शन क्या हो गया, स्तनियों के अंडाशय में। स्तनियों के, यहाँ वृषण दे दिया इसलिए आंसर नहीं होगा इसका, याद रखिएगा, ठीक है। स्तन जब ये कहेगा तो स्तनियों के अंडाशय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रेस्टुलेशन वह प्रक्रिया, गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनता है, नहीं आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है क्या, नहीं कोशिकीय गतियां होती है, हाँ कोशिकीय गतियां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 72। प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होती है किस में, विभाजित होती है, तो इस किस में होती है, प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होती है किस में, मेमोरी नलिका में क्या, मेमोरी ग्रंथि में क्या, नहीं मेमोरी पालियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसमें, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया किसमें होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया होती है, यानी महिलाओं में जो निषेचन की क्रिया होती है, या फिर कोई भी जिसके जो जीव, जिस जीव को स्तन होता हो उसमें जो निषेचन की क्रिया होती है किसमें होती है, अंडाशय में क्या, नहीं गर्भाशय में क्या, नहीं फैलोपियन नलिका में। बताए थे क्वेश्चन, ऊपर भी बताए थे, ठीक है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसके द्वारा, जनन अंग विकसित होते हैं अर्थात भ्रूणीय, वो किससे होता है, तो एक्टोडर्म से क्या, नहीं एंडोडर्म से क्या, नहीं मेसोडर्म से। ऑप्शन बहुत VVI क्वेश्चन है ये भी, मेसोडर्म के द्वारा, मेसोडर्म से। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है, विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है क्या, स्टेम सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टेम सेल। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं किस स्तर पर, अंडाणु की सतह पर, अंडाणुओं की सतह पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा भाई 77 नंबर में, नेत्रलेंस बनता है, नेत्रलेंस बनता है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मासिक चक्र के दौरान महिला में अंड निर्माण सामान्यतया होता है किसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है इसमें, स्रावित प्रावस्था में नहीं, श्रवण प्रावस्था के समाप्त होने से तुरंत पहले, नहीं क्रम प्रसारी प्रावस्था के प्रारंभ में, या फिर क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, हाँ डी सही है, हाँ ठीक है। इसमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं होती है, निषेचन के अंतर्गत नहीं होती है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन नहीं, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन क्या नहीं, भ्रूण स्थानांतरण क्या नहीं, अंतःगर्भाशय युक्ति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण होती है, तो एक्ट्रोजन क्या नहीं, FSH क्या, FSH क्या, देखिए प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 81 नंबर पर, है ना। क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है, कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है, FSH से। हाँ सही जवाब है, हाँ FSH से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है।
स्तन में अंडोत्सर्ज के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्राव ग्रंथि की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग? ग्राफीपुटक, ग्राफीपुटिका भी कह सकते हैं, ग्राफीपुटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 83 नंबर, 83 नंबर, मानव मादा में रजस्राव को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? किसको दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन। गर्भाशय किससे संबंधित है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गर्भाशय किससे? नर जनन तंत्र होता है। गर्भाशय किस में होता है? पुरुष में होता है? नहीं, गर्भाशय किस में होता है? मादा में होता है, स्त्री में होता है। स्त्री जनन तंत्र है वो। ठीक है, जनन तंत्र का मतलब स्त्री जनन तंत्र, जो बच्चा जो गर्भाशय में ही क्या होता है? गर्भ लेता है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, हम उसको क्या कहते हैं? टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा एक कथन गलत है? सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है। रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त क्या हो जाता है? नष्ट होता है। अब बात तो सही है ना, लेकिन गलत कह रहा है ना? तो ये तो बात सही है, लेकिन हमको कह रहा है कथन गलत चुनना है। तो रज आसानी से थक्का बन जाता है क्या? रज आसानी से थक्का बन जाता है क्या? नहीं बनता है। ये क्या हो जाएगा? गलत बात है, मतलब गलत है। ठीक है, ये बात जो है सो सत्यता नहीं है। आसानी से थक्का तो बनता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिका किस रूप में विभेदित? किस रूप में विभेदित? देखिए 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती है? प्रथम शुक्राणु, प्रशुक्राणु जनन, नहीं द्वितीयक शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मनुष्य के शुक्रीय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है फ्रक्टोस, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण अंड का निषेचन है। मतलब क्या कि नियमित चक्र वाली स्त्री, रजोधर्म नहीं, अगर कोई जो नियमित चक्र हो रहा है किसी स्त्री को और फिर उसको रजोधर्म न होने का कारण क्या हो सकता है? तो यही हो सकता है कि वह गर्भ ले सकती है। अगर गर्भ धारण हो जाए, गर्भ हो जाए उसके अंदर, तो अंडा जब निषेचित हो जाता है तो क्या होता है? फिर मासिक चक्र, रजोधर्म क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम देखिए, सही क्रम क्या है? स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मोटिड शुक्राणु। गलत है, यह होता है लेकिन क्रम सही नहीं है। अच्छा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेसाइट, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु नहीं, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, उसके बाद क्या हो जाएगा? शुक्राणु। देखिए सबसे बड़ा, सबसे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसको ऐसे अपना याद रखिएगा। ठीक है, 16 देखिए, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? भ्रूण क्या कहलाता है?
16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? माडुला, माडुला, माडुला। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते आगे, क्या है 92 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है, किसमें? तो अंडे का निषेचन भाई किसमें होता है? सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन किसमें होता है? इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि हम ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम जवाब दिए थे, इसलिए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट में, ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा। हम अभी बताए थे पहले क्वेश्चन, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिएगा तो एक क्वेश्चन के बदले और जो होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हालांकि इसी क्वेश्चन को हम वहां पीछे दिखाए थे जो सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए आप लोग। शुक्रवाहिकाएं एवं नलिकाएं हैं जो फैली होती है, फैली होती है क्या? वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक नहीं, वृषण जालिका से तो शुक्रवाहक तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर थैली नुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, अंतरांगों द्वारा संभावित दबाव से बचाओ क्या? नहीं। एपिडिडाइमिस को वृद्धि के लिए अधिक स्थान प्रदान करना क्या? नहीं। नर लिंग की अभिव्यक्ति हेतु द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदान करना क्या? नहीं। वृषण कोश का तापमान शरीर के अंदर की तापमान से कम बनाए रखना। हाँ सही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत फंसा के देता है ना, बहुत फंसा के क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। मतलब कहने का यह हुआ कि हम जब तक चारों क्वेश्चन, किसी किसी क्वेश्चन का जो है ना चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिका बंद हो जाए तो युग्मक को स्थानांतरण नहीं होगा, युग्मक को स्थानांतरण नहीं होगा। एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी को नहीं, अंडाशय से गर्भाशय को, योनि से गर्भाशय को, वृषण से एपिडिडाइमिस को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसमें? किसमें सहायक है? जवाब दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? एंजाइम उत्पादन में क्या? नहीं। शुक्राणु के परिपक्व में, हाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शुक्राणु के परिपक्व में, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु की परिपक्वता कहलाती है। देखिए अंडाणु को भेदने से पहले, जब अंडाणु को भेदा जाता है ना, तो अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा भाई? माइटोकांड्रिया के द्वारा क्या? नहीं। केंद्रक के द्वारा क्या? गोल्जी काई के द्वारा। क्या हो जाएगा? गोल्जी काई के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? गोल्जी काई के द्वारा, है ना, गोल्जी काई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गेनोडोट्रापिन पिन हार्मोन्स है क्या? तो FSH तथा LH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर जो स्तरों का निम्न में कौन सा क्रम होता है? निम्न में कौन सा क्रम होता है? तो क्या हो जाएगा? जोना पेल्यूसिडा पीतक, पीतक काल नहीं तो होगा नहीं। जोना पेल ये भी नहीं होगा। कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और पीतक। हाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहां जो दे दिया था पहले, ये दे दिया था इसलिए हम छाड़ दिए, ठीक है। दूसरा नंबर पर ये तो आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए छाड़ दिए। प्रथम नंबर पर तो ये आएगा नहीं,
है ना, इसलिए हम छाड़ दिए थे। तो कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर पीतक कला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 101 नंबर, ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्तन ग्रंथि व्युत्पन्न है किसके, किसके, तो श्वेत ग्रंथि के, श्वेत ग्रंथि के। हाँ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से शुक्राणु जनन किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है किसके द्वारा, शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है, एफएसएच के द्वारा, क्या नहीं, एसीटीएच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक्रोसोम से स्रावित होता है, एक्रोसोम से स्रावित होता है क्या, हाइलुरोनिक अम्ल, नहीं, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिए जरा, क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट्रोन ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 160 नंबर क्या हो जाएगा, मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, FSH LH एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता है, अपरा से स्रावित नहीं होता है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोटोपिन। क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका सही है ना। चलिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, निकट यानी निकट भाग जो होता है वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा ये पक्का पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, हाँ, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होने लगता है, किस माह के दौरान अनुभव होने, यानी किस महीना के दौरान, किस महीना में, चौथे महीना से, क्या पांचवें महीना, हाँ लगभग पांचवें महीना से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, सर्टोली कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है, क्या नहीं। एड्रीनिन कॉर्टेक्स में पाई जाती है तथा एड्रीनेलिन स्रावित करती है, क्या नहीं। शुक्र जनन नलिका में पाई जाती है तथा जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। हाँ, ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, देखो क्वेश्चन थोड़ा है, कुछ क्वेश्चन सब दिया है ना, कुछ भारी है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु, यानी प्रसव के लिए, जन्म के लिए, प्रसव का मतलब होता है जन्म देना, प्रसव का मतलब क्या होता है, जन्म हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है, संकेतों की उत्पत्ति होती है केवल अपरा द्वारा, क्या अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही होगा।
एक्रोसोम में शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जो अंडाणु को भेद देती है तथा इसके फलस्वरूप निषेचन होती है। नहीं, एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देते हैं जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। हाँ, निषेचन करने में, निषेचन की क्रिया करने में फिर क्या हो जाता है, सहायता होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी के अंडाणु द्वारा द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है। विभाजन होता है, क्या होगा इसका, बोलिए। शुक्राणु द्वारा, हाँ, शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक, है ना। स्त्री में, चलिए आगे चलते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन। स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन प्रेरित होता है, किससे या किसके द्वारा, तो क्या अल्प द्रव द्वारा उत्पन्न दाब से, नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, जो ग्रंथियों का क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है भाई, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, अंडाशय से होती है क्या, नहीं, शुक्राणु से होती है क्या। नर हार्मोन्स की वृषण से होती है, किससे होती है, वृषण से होती है। ठीक है, एक एपोसोम इनमें से किसका संभाग है, किसका संभाग है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एपोसोम इसमें से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कुल अंडों की संख्या जो होती है ना बाबू, वो क्या होता है, कुल, छोड़ दिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, भी लगभग में आता है सब, है ना। तो यहां से सारा ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, अब देखेंगे आगे। ठीक है।